आम सभा लगनी थी और आंगनबाड़ी के शिक्षिका का जो चयन करने की बात आ रही थी, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी? 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले कोई अनाउंसमेंट हुआ या माइक से हुआ या इन लोगों का आरोप है कि इस तरह की कोई सूचना नहीं थी। तो वार्ड पार्षद हैं, आपके क्षेत्र के ही लोग होंगे आंगनबाड़ी वाले, क्या इसकी सूचना कितने दिन पहले यहाँ पे लोगों को दी गई? इलाकाई लोगों को खबर हुई कि इस तरह का भी एक आम सभा लगना है? हमारा चिट्ठी 15 दिन पहले चिट्ठी हमको प्राप्त हुई। चिट्ठी से मतलब नहीं है, आम सभा के लिए एक नियम है, उनके माध्यम से सारे लोगों को कहा गया है अथवा नहीं कहा गया है, सिर्फ डोर टू डोर जाकर या कान में वो बताएगी। नहीं, आपने सुना ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया पब्लिकली? हमने नहीं सुना, हमने सुना सिर्फ कि हमको चिट्ठी मिला। किसी को नहीं बोला गया है, हमको सिर्फ चिट्ठी मिला। हम जानते हैं, बाकी सहिया के माध्यम से क्या इस बात का पदाधिकारी जानते हैं। चलिए, इस यहाँ पे जनता भी है और कई महिलाएं यहाँ इसमें 6 फार्म है और 6 फार्म में इतने लोगों, इतने पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग आए हैं, ना क्वालिफिकेशन देखा गया, ना वोटिंग हुआ, डायरेक्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से बोला गया था कि जॉब दिया जाएगा, मगर यहाँ पे सभी कोई जो आए थे चयनित करने के लिए, बस आए, सबसे सिग्नेचर करवाएं और कुछ नहीं किसी को बोले, बस कुछ ना कुछ नुक्स बहाना लगा के, पता नहीं क्या अंदरूनी मामला था, करके रिजेक्ट करके। कितनी देर बैठक हुई यहाँ पे? आए तो पदाधिकारी, कागज जमा हुआ, क्या किया? कितनी देर रुके होंगे? लगभग 15 मिनट हुआ होगा, 15 मिनट। मतलब ये आरोप है कि 15 मिनट में ये सभा समाप्त कर दी गई। आनन फानन में कागज लिया गया, आनन फानन में सब कुछ बताया गया और चुपचाप से पदाधिकारी यहाँ से निकलते बने। अब सवाल यहाँ ये है कि विरोध में भी लोग आए हुए हैं, ग्रामीण हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोगों में क्या सहमति है? क्या इस तरह की चीजें हुई हैं यहाँ पर? आप लोग थी चयन प्रक्रिया में? आगे करेंगे, इस तरफ आइए, आगे आ जाइए, आप आगे जी, आगे। आप चयन प्रक्रिया जब हो रही थी तो कितनी देर सभा लगी थी? 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 15 मिनट में समाप्त कर दिया, चल गए। 15 मिनट में ही सभाएं समाप्त कर दी गई और चयन भी हो गया और डिसीजन भी ले लिया, सारे कागजात की खाना पूर्ति भी कर दी गई और लोगों को बता दिया। हाजिर हूं मैं शहनाज मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस वक्त बता दूं कि मैं उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय रामबिघा में हूं। आपका क्या कहना, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। मेरी वाइफ यहाँ कैंडिडेट थी, ठीक है। यहाँ आज की चयन प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया में जी, और यहाँ जो चयन होना था ये ओबीसी कैटेगरी का होना था, ठीक है। तो यहाँ ओबीसी के कितने फार्म गिरे थे? ओबीसी के 2 फॉर्म गिरे थे, एक मेरा एक उसका, एक उनका क्या नाम था, राधा कुमारी, माधुरी देवी। ओबीसी में राधा कुमारी की भी है जी। अब इसके बाद क्या कहा गया कि BC1 BC2, ओबीसी के अंतर्गत BC1 BC2 दोनों आते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि निष्कासित कर दिया कि आपने BC2 में है इसलिए आपका नहीं होगा। ना उसका क्वालिफिकेशन देखा गया, न ही उसके बारे में बताया गया, बस आप BC2 में आते हैं इसलिए आपको नहीं होगा। लेकिन ये पूर्ण रूप से हम दावा के साथ कह सकते हैं कि ओबीसी के जब है तो BC1 BC2 दोनों को होगा। उसमें अब उसका क्वालिफिकेशन देखा जाए, जिसका हायर होगा उसका होगा। तो उस पर कोई विचार नहीं किया? कुछ विचार नहीं किया गया। अगर जब जातिवाद पे ही करना ही था तो फिर किसी को क्वालिफिकेशन क्यों देखा जाएगा? यहाँ पे निवर्तमान वार्ड पार्षद भी थे, उनसे आप लोगों ने शिकायत की या उनका कोई पहल हुआ? उससे पहले ही हंगामा हो गया ना। मैंने उस समय सर को बोला भी कि सर ओबीसी के अंतर्गत BC1 BC2 दोनों आता है, तो उन्होंने कहा कि BC2 को नहीं होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि BC2 को नहीं होगा, क्योंकि जब ओबीसी का चुनाव है और रही बातें कहते हैं पिछड़ा की जाती, तो हमारे यहाँ कैंडिडेट हरिजन में भी थे, तो उनको डायरेक्ट निष्कासित कर दिया गया कि आपके यहाँ जो चुनाव है वो हरिजन का नहीं है, वो ओबीसी का चुनाव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं खुद ओबीसी का कैंडिडेट होने के बावजूद भी हमें किस वजह से कैसे निष्कासित कर सकते हैं? इनका ये भी आरोप है। दूसरी चीज ये भी बता दूं कि अभी एक कठौंदा का मामला अभी शांत पूरी तरह से नहीं हुआ है। उस चयन प्रक्रिया पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। आए दिन अखबारों ने भी लिखा है, कई सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म से इस बात को उठाया जा रहा है, लेकिन पदाधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से लोगों का ये आरोप देखा जा रहा है। और भी इलाके में इस चीज़ का चयन प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है, लेकिन वहाँ भी विधिवत रूप से अभी तक कोई खबर इलाके में नहीं की जा रही है। इसकी भी पुष्टि आपको मैं करा चुका हूँ। लोगों ने क्या कहा, इलाकाई लोगों को कोई खबर नहीं हो रही कि इस तरह की सभा लगनी है या इस तरह का कोई चयन प्रक्रिया भी होना है। अब ऐसे में सवाल उठता है